देखिए, मैं अगर आपको कहूँगा कि कोई एक रीज़न इसके पीछे है तो वो एक काइंड ऑफ नाइंसाफ़ी होगी। इसके पीछे कोई एक ख़ास रीज़न नहीं था, कई सारे रीज़न थे। जो भी टाइम मैं एनालाइज़ करता रहा कुछ चीज़ें कश्मीर की या यहाँ के जो लड़के इनका पोटेंशियल जो मैंने देखा, यहाँ से क्या बन रहा है, हम कश्मीर की इकोनॉमी को कैसे डेवलप कर सकते हैं, और काफ़ी सारे थॉट्स एक-एक करके आए थे, जिनके चलते एट द एंड ऑफ द डे हमने ये सोचा था कि हम चॉकलेट मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करेंगे। तो अगर मैं आपको स्टार्ट से बता दूं, जिस टाइम पे मैं जॉब कर रहा था तो उस टाइम पे मुझे लग रहा था कि कश्मीर की काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो नेचर ने हमें दी है, और वो हम दुनिया भर में उनकी वजह से एक रिप्रेजेंटेशन हमें मिल जाती है, एक रिकॉग्नाइजेशन हमें मिलती है। चाहे आप एप्पल्स की बात करें, आप ड्राई फ्रूट्स की बात करें, या जो कारपेट्स हम यहाँ पे बनाते हैं, या पश्मीना शॉल्स वगैरह हो गए, ये सारी चीज़ें मुझे ऐसी लग रही थी कि जिनको अब काफ़ी टाइम हो चुका था, लेकिन उसके बाद यहाँ पे कुछ हालात भी ज़्यादा अच्छे नहीं रहे, तो वो जो हमारी एक पहचान थी पहले वाली, वो कहीं ना कहीं विद टाइम दब रही थी। हाँ, बिल्कुल खत्म होने पे आई जी थी बिल्कुल, मतलब। वो खत्म होने को आई थी। तो तब मैंने सोचा था कि कश्मीर में कुछ एक ऐसा प्रोडक्ट लेके जाए जो कश्मीर को एक, जो इसकी अपनी एक वो रिकॉग्नाइजेशन थी, कि जो एक अपनी एक पहचान हमारी थी, उसको एक बार वो रिवाइव करे। तो उस टाइम पे आइडिया सिंपल था कि हमें कश्मीर में एक ऐसा चॉकलेट ब्रांड बनाना है जो यूरोपियन ब्रांड्स के साइड में खड़ा हो सके, एक टॉप क्लास चॉकलेट ब्रांड जो हमें नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट कर सके। तो इस चॉकलेट फैक्ट्री को इंस्टॉल करने में किसने मदद किया? जिस टाइम पे स्टार्ट में मेरा ये आइडिया था, उस टाइम पे फैमिली का काफ़ी हेल्प मिला था। उसके बाद मुझे पीएमईजीपी के बारे में पता लगा, जो डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज़ हैं हमारे यहाँ, उन्होंने काफ़ी उसके बाद मुझे गाइड किया, और वहाँ से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हेल्प थोड़ी जल्दी आ जाएगी। लेकिन उन्होंने मुझे गाइड किया, उन्होंने मुझे पूरा उस स्कीम के थ्रू हमने उसके बाद अप्लाई किया था इस कश्मीर चॉकलेट फैक्ट्री के लिए, और वो करंटली अभी वो भी ऑनगोइंग है। लेकिन रिजल्ट्स अभी तक के काफ़ी सेटिस्फाइंग है, डीआईसी की तरफ से भी, और जो कश्मीर गवर्नमेंट है पर्टिकुलरली। अगर मैं कुछ डिपार्टमेंट्स का नाम आपको कहूँगा, जिस तरीके से जो एक टूरिज़्म हमारा एक डिपार्टमेंट है, जो फ्लोरिकल्चर हमारा एक और डिपार्टमेंट है, तो वहाँ पे मोहतरम मैम जो डायरेक्टर है, उनकी वजह से हमारे लिए, हमें मतलब उनकी वजह से काफ़ी हेल्प मिली है। या जो डायरेक्टर है हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट्स के, तो उनकी तरफ से भी हमें काफ़ी हेल्प मिली। वो हमारे लिए आप ऐसे समझिए कि फरिश्ते बन के आए। उनकी वजह से हमारी सेल्स में भी काफ़ी हेल्प हो गई, उनकी वजह से हमें एक मीडिया में थोड़ा ज़्यादा ये बूस्ट मिला जी। और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर्स जो है उन्होंने भी हमें अप्रोच करना स्टार्ट कर दिया। स्टार्ट में हमने थोड़ी कम क्वांटिटी में प्रोडक्शन की थी, लेकिन इस वक्त हमारी प्रोडक्शन ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसके बाद अगर मैं एक और जो डिपार्टमेंट जिसका मैं नाम बोलना यहाँ पे चाहूँगा, वो जेके बैंक है। जो हमारे मैनेजर है यहाँ पे, उन्होंने मुझे काफ़ी हेल्प की थी एज क्लाइंट। उन्होंने कभी भी मुझे गाइड नहीं किया, उन्होंने अपने बच्चे की तरह मुझे गाइड किया किस तरीके से फाइनेंसेस को मैनेज करना है, इस फैक्ट्री को किस तरीके से रन करना है, ताकि हम आउट ऑफ कैश ना जाए। कभी अगर हमारा बिजनेस कभी कभार बूम हो जाए, बूस्ट हो जाए एकदम से, उस टाइम पे हमें कैश की ज़रूरत ना पड़े, हम ऐसा ना हो कि मार्केट में डिमांड हो और हमारे पास कोई चीज़ नहीं हो। उन्होंने भी हमें काफ़ी हेल्प की उस टाइम पे। पीएमजी स्कीम के तहत, जो कि प्रधानमंत्री की जी स्कीम है, आपने उसका लाभ उठाया है। बिल्कुल। तो किस प्रकार का लाभ उठाया है, कितनी परसेंट सब्सिडी आपको मिली है? जो पीएमईजीपी, उसमें मुझे 35% सब्सिडी मिली है। तो मेरे लिए वो काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि जिस टाइम पे मैंने स्टार्ट में ये प्रोजेक्ट किया था, उस टाइम पे मुझे अराउंड 30+ लाख जो थे इस पे वो स्पेंड हो रहे थे। उसके बाद मैंने पीएमईजीपी के थ्रू अप्लाई किया कंस्ट्रक्शन के बाद, क्योंकि कंस्ट्रक्शन उसमें होती नहीं है। तो उसके बाद उन्होंने मुझे 35% उसमें सब्सिडी दी है, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी बूस्ट मिला। शायद जो काम मैं 3 या 4 साल में कर लेता या 5 साल में कर लेता, वो मेरा 1 साल में हो गया। टोटल कितना आपने पीएमजीपी स्कीम मैंने पीएमईजीपी के अंडर अराउंड 19-20 lakhs मैंने अप्लाई किया था, और उसमें 35% सब्सिडी थी। 35% सब्सिडी मिली है। जी। आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि बहुत सारी स्कीमें हैं प्रधानमंत्री की तरफ से, जो आजकल के युवाओं को बहुत सारा लाभ उसका उठा रहे हैं, और वो अपने पैरों पर खड़े हो रहे हैं। देखिए, अगर मैं इस बात का जवाब आपको ना दूंगा तो ये एक नाइंसाफी होगी, क्योंकि जो भी प्रधानमंत्री की तरफ से, जो भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की तरफ से जो भी स्कीम्स है, काफ़ी हेल्प मिलती है उनसे। जैसे मैंने आपको कहा कि जो बिजनेस में शायद 6 साल में सेटअप कर लेता, वो मेरा 1 साल में हो गया। 1 साल में हो गया। जो मैं बूस्ट मेरे बिजनेस को शायद 5-7 साल बाद मिल जाता, वो 1 साल में मिल गया। तो अब ये कहना कि वहां से हेल्प नहीं आती है या वो एक अच्छी स्कीम नहीं है, ये अपने आप में एक नाइंसाफी है।